क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर चल रहा था लघु व्यवसाय या स्मॉल बिजनेस। पार्ट नंबर 1, स्मॉल बिजनेस। लघु व्यवसाय मतलब छोटे बिजनेस जो होते हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले मीनिंग हम समझते हैं कि व्यवसाय छोटे आकार का या बड़े आकार का है। इसको मापने के लिए कुछ एक बेस या आधार दिए जाते हैं, जैसे कि बिजनेस में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ द पर्सन्स एम्प्लॉयड, कितने व्यक्ति लगे हैं। कम व्यक्ति हैं तो छोटा व्यवसाय है, अधिक व्यक्ति हैं तो बड़ा व्यवसाय में। पूंजी निवेश, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। थोड़ी पूंजी लगी है तो छोटा बिजनेस, बड़ी ज़्यादा पूंजी लगी है तो बड़ा बिजनेस। उत्पादन की मात्रा और वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट। उत्पादन बड़ी पैमाने पर होता है तो बड़ा बिजनेस है, और थोड़ी सी चीज़ें बनती हैं तो छोटा बिजनेस है। उत्पादन का मूल्य और वैल्यू ऑफ द आउटपुट। यदि उत्पादन बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है तो बड़ा व्यवसाय है। और यदि उसमें जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनका मूल्य कम है तो छोटा बिजनेस है। व्यावसायिक क्रियाओं में बिजली का उपयोग या पावर कंज्यूम्ड इन द बिजनेस। बिजली का उपयोग होता है, बड़ी बड़ी मशीनों से बिजनेस होता है तो बड़ी कंपनी, हाथ से चीज़ें बनाई जाती हैं तो छोटा बिजनेस होगा। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज एक्ट 2006, MSMED एक्ट 2006 के अनुसार छोटे बिजनेस में भी वर्गीकरण किया गया कि कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला हमारा है लघु स्तरीय उद्योग या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। इसमें प्लांट और मशीनरी, जो ये लघु स्तरीय उद्योग होते हैं, इनमें जो प्लांट और मशीनरी में जो पैसा हमारा लगा होता है वो 25 लाख रुपये से ज़्यादा हो। जिन उद्योगों का मुख्य उद्देश्य है, अगर ऐसा हमारा बिजनेस है जिसका कि मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है, एक्सपोर्ट को प्रमोशन करना, नवीनीकरण या मॉडर्नाइजेशन करना है, तो ऐसी स्थिति में हमारी प्लांट और मशीनरी में जो पैसा लगा होगा उसकी सीमा जो है 5 करोड़ तक की हो सकती है। सेकेंड टाइप का जो इसमें हमारा बिजनेस होगा वो होगा हमारा सहायक लघु उद्योग इकाई, एंसिलरी स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट। ऐसे बिजनेस जो कि अपने उत्पादन, अपनी प्रोडक्शन का कम से कम 50% तक का जो आपूर्ति है दूसरे उद्योगों को करते हैं। मतलब जो भी उत्पादन ये करेंगे 50% किसी दूसरी कंपनी को ये बेचते हैं तो हम सहायक लघु उद्योग उसे कहते हैं। ये अपनी मूल इकाई के पुर्जों को बनाता है, पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स। पुर्जों का निर्माण करते हैं, पुर्जों को जोड़ते हैं, असेंबलिंग करते हैं। मध्यवर्ती उद्योगों का निर्माण इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कर सकती है। मूल इकाई की आवश्यकता को पूरा करते हैं। मतलब जो मेन कंपनी होती है, हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, पार्ट्स बनाते हैं और उस कंपनी को सप्लाई करते हैं, और वो बड़ी कंपनी जो है हमारी जो पुर्जे हैं उनको जोड़ करके अपनी वस्तुओं का निर्माण करती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम कच्चा माल सप्लाई करते हैं जिससे कि मेन कंपनी वस्तु का निर्माण करेगी। तो हमारा ये होता है कि हम 50% तक की, कम से कम 50% जो है हम सप्लाई करेंगे मेन कंपनी को, और उसके बाद में बाकी का जो सामान होता है उसे हम किसी दूसरी कंपनी को भी बेच सकते हैं या बाज़ार में बेच भी सकते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट है निर्यात प्रधान इकाइयाँ, एक्सपोर्ट प्रमो ओरिएंटेड यूनिट्स। इनको हम EOU भी बोलते हैं। ये जो एक्सपोर्ट प्रमोटेड ओरिएंटेड यूनिट्स होती हैं, ये अपने उत्पादन का 50% से ज़्यादा भाग जो होता है ये दूसरे देशों को एक्सपोर्ट या निर्यात करती हैं। इन्हें निर्यात में सहायता करने में या अनुदान दिया जाता है। एक्सपोर्ट सब्सिडरीज एंड अदर कंसेशंस में बी अलाउड फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन पर्पस। चौथा पॉइंट है महिला उद्यमियों तथा स्वामित्व व नियंत्रित लघु स्तरीय उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड द मैनेजमेंट बाय द वुमेन एंटरप्राइजेस। नाम से ही क्लियर है कि ऐसे उद्योग जिसमें कि महिलाओं की पूंजी का भाग जो 51% से कम नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ऐसे जो उद्योग होंगे उनको गवर्नमेंट की तरफ से विशेष छूट दी जाती है, जैसे कि कम ब्याज पर, कम ब्याज के रेट पर उन्हें ऋण या लोन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जा सकता है। पाँचों पॉइंट है लघु स्तरीय सेवा या व्यवसाय उद्यम, उद्योग संबंधित स्मॉल स्केल सर्विस एंड बिजनेस, इंडस्ट्री रिलेटेड एंटरप्राइजेस। तो नाम से ही क्लियर है, ये इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर कि सामान बनाया जाता है। इनमें जो इन्वेस्टमेंट होती है, पैसा लगा होता है प्लांट एंड मशीनरी में, फिक्स एसेट्स में, वो संपत्ति जो है वो 10 लाख रुपए तक की हो सकती है। 6 पॉइंट इसमें छोटी औद्योगिक इकाइयाँ, इंडस्ट्रियल यूनिट्स। इनमें जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होती है वो 25 लाख रुपये से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। 7 पॉइंट है सूक्ष्म व्यावसायिक उद्यम और माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइजेस। ये वो
उद्योग होते हैं जिनमें प्लांट और मशीनरी में विनियोग या इन्वेस्टमेंट या पैसा जो लगा होता है वो 1 लाख रुपए तक का होना चाहिए। उसके बाद में अगला आता है कुटीर व ग्रामीण उद्योग, कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज़। नाम से क्लियर है, ये ऐसे छोटे उद्योग होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र गांव में स्थित होते हैं, जहां सामान्यतः इन उद्योगों में बिना विद्युत बिना बिजली की वस्तुओं का उत्पादन होता है। इनमें अचल पूंजी जो होती है, फिक्स एसेट्स हमारी जो होती है, उनमें इन्वेस्टमेंट प्रति व्यक्ति 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये पूर्णतः घरेलू उद्योग होते हैं, मतलब अपने देश से कच्चा माल लेके अपने देश में ही बेचते हैं। इन उद्योगों में किराए के मज़दूर मतलब जो वर्कर्स हैं उनको बहुत कम उनका प्रयोग किया जाता है। ये स्थानीय स्रोतों से लोकल जो कच्चा माल मिलता है वहीं से ही कच्चा माल को प्राप्त करते हैं, और ज़्यादा सामान जो इनके द्वारा बनाया जाता है वो स्थानीय बाज़ार या लोकल एरिया जो आसपास के गांव शहर होते हैं उनमें ही बेचते हैं। सामान्यतः पुरानी तकनीक का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है वस्तु के निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो है लघु उद्योगों की विशेषताएं और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। पहला पॉइंट है ये निजी संसाधनों से ही व्यवसाय करते हैं। दिस बिजनेस इज ऑपरेटेड विद प्राइवेट रिसोर्सेज ओनली। मतलब यहाँ पर सरकार का पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। जो ये उद्योगपति होंगे या व्यापारी होंगे ये अपनी निजी संपत्ति लगाकर बिजनेस को करते हैं। सेकंड है ये पारिवारिक श्रम का ही प्रयोग करते हैं। दिस टाइप ऑफ बिजनेस यूजेस बिजनेस लेबर ओनली, मतलब बाहर के श्रमिकों को नौकरी पर नहीं रखा जाता, परिवार के सदस्य आपस में मिलकर इस बिज़नेस को चलाते हैं। थर्ड पॉइंट, इसमें मालिक ही स्वयं प्रबंधक का कार्य भी करता है। ओनर हिमसेल्फ वर्क से मैनेजर, अलग से मालिक नहीं रखा जाता, खुद परिवार के सदस्य ही मैनेजर और वर्कर का काम करेंगे। चौथा, इसमें श्रमिकों की प्रधानता व पूंजी का विनियोग कम होता है। द लेस कैपिटल द मोर मैनुअल पावर इज़ यूटिलाइज्ड। मतलब यहाँ पर वर्कर खुद हाथ से काम ज़्यादा करते हैं और कम पूंजी यहाँ पर लगी होती है। छोटे छोटे औजारों से ज़्यादा वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इनमें जहाँ तक इन्हें जहाँ कहीं से भी साधन जैसे श्रमिक मिल जाते हैं, वर्कर मिल जाते हैं, वहीं अपना कार्य प्रारंभ कर लेते हैं। They can be started at a place where the resources are easily available such as the material and the labor। 6 पॉइंट, इसमें पूंजी विनियोग करते ही कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। वर्क स्टार्टेड एज सुन एज द कैपिटल इज इन्वेस्टेड। पूंजी हम लगाते हैं और तुरंत हमारा काम शुरू हो जाता है, जबकि बड़ी कंपनियों में पूंजी लगाने के बाद बहुत लंबे समय तक हमें इंतज़ार करना होता है, उसके बाद ही हम काम शुरू कर पाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, ये प्राय स्थानीय व क्षेत्रीय मांग को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। दे ओनली फुलफिल द लोकल एंड द रीजनल डिमांड्स। कहने का मतलब है कि यहाँ पर इतना ही सामान बनाया जाता है कि उस विशेष गांव, उस बस्ती या शहर में ही सामान हमारा बिकता है, बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं होता। ऑटोमेट है, ये दीर्घकालीन उद्योगों की तुलना में जल्दी परिवर्तन स्वीकार करते हैं। दे में इजीली चेंज देयर बिजनेस इन कंपेरिजन टू द लार्ज स्केल बिजनेस। बहुत बड़े उद्योग जो है यदि उनमें परिवर्तन करना हो तो वहाँ पर पूंजी या जो एसेट्स होती हैं उसमें इन्वेस्टमेंट हमारी करोड़ों रुपए की होती है, इसी उसमें चेंज करना हो तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इन उद्योगों में चेंज करना काफ़ी आसान होता है क्योंकि थोड़ी सी पूंजी होती है, छोटे छोटे औजार होते हैं, उन्हें चेंज हम कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है लघु उद्योगों की भूमिका या महत्व। यदि भूमिका पूछी जाए, महत्व पूछी जाए, रोल पूछा जाए, इंपॉर्टेंस पूछा जाए स्मॉल बिजनेस, तो ये टॉपिक आएंगे। पहला पॉइंट इसमें है बेरोजगारी व अर्ध बेरोजगारी में कमी, रिडक्शन इन द अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक जो बेरोजगार आदमी है थोड़ी सी पूंजी लगाकर व्यापार को शुरू कर पाता है, इसीलिए इसके द्वारा सभी बेरोजगारों की बेरोजगारी जो है वो दूर होती है। इसमें कम पूंजी से ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनको रोज़गार प्राप्त हो जाता है। सेकंड है औद्योगिक विकेंद्रीकरण या इंडस्ट्रियल डिसेंट्रलाइजेशन। कहने का मतलब है कि यहाँ पर उद्योग एक जगह पर, एक शहर में आपस में एक ही जगह पे इकट्ठे नहीं होते, बल्कि गांव में जगह जगह ये उद्योग, छोटे छोटे उद्योग जो हैं बिखरे होते हैं। सामान्यतः ये उद्योग गाँव और पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं और इनसे कुछ एक लाभ हमारे को हो पाते हैं, जैसे कि ये पॉइंट हमारा है, ये स्थानीय कच्चे माल को क्रैक रखे स्थानीय व्यक्तियों को सुविधा देते हैं। दे परचेज द लोकल रॉ मटेरियल सेल गुड्स टू द लोकल कंज्यूमर्स। स्थान विशेष से ही कच्चा माल खरीदते हैं, गांव विशेष से ही कच्चा माल खरीदते हैं और सामान बनाकर वहीं पर ये बेच भी देते हैं। सेकंड है विदेशी आक्रमण के समय में ये उद्योग सुरक्षित रहते हैं। ड्यूरिंग द वॉर टाइम दिस बिजनेस
हाउसेज रिमेन अनअफेक्टेड। विदेशी आक्रमण के समय देश की सीमाओं को जब बंद कर दिया जाता है तो उस समय विदेशों से कच्चा माल आना या विदेशों को निर्यात करना, एक्सपोर्ट करना संभव नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में इन बिजनेस हाउसेज पे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके जो सामान होता है, कच्चा माल भी हमें अपने गांव से मिला और अपने गांव में हम इसको बेच भी देते हैं। इसलिए देश की सीमा के बाहर आने जाने की असुविधा यहाँ पर नहीं हो पाती। सी पॉइंट है, उद्योगों से एक स्थान पर भीड़ नहीं होती। दिस डू नॉट क्रिएट सेटल स्पेसिफिक प्लेस। सामान्यतः शहरों में जो उद्योग बनाए जाते हैं वो सारे उद्योग एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं ताकि वहाँ पर सारी सुविधाएं मिल सकें। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ये उद्योग गाँव के अलग अलग गाँव में अलग अलग जगह बिखरे होते हैं, इसलिए यहाँ पर भीड़ नहीं होती। डी पॉइंट इसमें प्रादेशिक असमानताएं यहाँ पर मिट जाती हैं। दे हेल्प टू रिमूव द रीजनल इनइक्वालिटी। प्रादेशिक असमानता मतलब हर प्रदेश में हर स्थान पर जो है छोटे छोटे उद्योग लगाकर वहाँ की जो है आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, असमानताएं जो है वो मिट जाती हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है आयात पर कम निर्भरता, लेस डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्ट्स। क्योंकि यहाँ पर जिस भी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, मशीनों का प्रयोग किया जाता है, कच्चे माल का प्रयोग होता है, वो सारा का सारा स्थानीय होता है, उस गांव विशेष से या शहर विशेष से हमें प्राप्त होता है। तो आयात पर हम निर्भर नहीं होते। फोर्थ पॉइंट है आय के समान वितरण में सहायक। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम इज पॉसिबल। आय का समान वितरण यहाँ पर हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर आय जो है वो छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं वो भी अपना उद्योग शुरू करके अपनी आय कमा पाते हैं। पहले जहाँ पर एक ही व्यक्ति उद्योगपति होता था, वही अमीर होता था, बाकी सभी लोग गरीब होते थे। तो यहाँ पर अब आय जो है वो लोगों में बढ़ जाती है, और क्योंकि लोगों ने अपने अपने उद्योग शुरू कर दिए, इसके कारण जो बड़े उद्योगपति हैं उनके द्वारा जो श्रमिक हैं, वर्कर्स हैं, उनका शोषण या एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाता। पाँचों पॉइंट है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुकूल। सोर्स रूल स्पेसिफिकेशन। सामान्यतः ये उद्योग जो है गांव में छोटे छोटे कारीगर जो हैं वो अपने आप शुरू करते हैं, बनाते हैं। हम ये देखते हैं कि जो गांव इत्यादि है, ये सामान्य भारत की जो जनता है उसका 58.4% जो जनता है वो कृषि पर ही निर्भर है। कृषि से भी सारा साल काम नहीं होता, कुछ महीने हमें काम होता है खेतों में, बाकी समय हम खाली रहते हैं। अतः जिस समय किसानों को खेतों में कोई काम नहीं होता उस समय इन लघु उद्योगों के द्वारा वो अपनी आय को कंटिन्यू रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और जिससे राष्ट्रीय आय में भी योगदान प्राप्त होता है। 6 पॉइंट है कृषि पर जनसंख्या के दबाव में कमी, लेस डिपेंडेंस ऑफ द पब्लिक ऑन द एग्रीकल्चर। क्योंकि हमारी जो ज़मीन है उसकी एक सीमा होती है, यदि उसको और आगे जा ज़्यादा से ज़्यादा हम बांटते चलेंगे खेती के लिए तो हर एक व्यक्ति को बहुत थोड़ी सी ज़मीन मिलेगी, जिससे कि उसकी पूरी खेती का उत्पादन जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए यदि सभी व्यक्ति खेती पर ही निर्भर हो जाएंगे तो फिर सबकी आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती। इसलिए कुछ व्यक्ति लघु उद्योग बना करके अपनी आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं। 7 पॉइंट हमारा है व्यक्तित्व व कला का विकास। डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी एंड द आर्ट। स्थानीय गरीब लोग जो होते हैं उनमें जो विकास, उनमें जो कला होती है, प्रतिभा होती है, व्यक्तित्व होता है, उसका विकास हो पाता है। वो छोटे छोटे उद्योग लगाकर अपनी कला का, अपने गुणों का प्रयोग करके कारीगर जो होते हैं उसके आधार पर वस्तु का निर्माण करके बेच पाते हैं। 8वां पॉइंट है बड़े उद्योगों को के लिए सहायक व पूरक, हेल्पफुल एंड द सप्लीमेंट्री फॉर द बिग इंडस्ट्रीज़। कच्चा माल या अन्य माल जो उनका होता है वो बड़े उद्योगों के द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाए। इनमें आपस में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के सहायक या पूरक बन के ये कार्य करें तो ज़्यादा सफलता मिल पाती है। 9 पॉइंट है शीघ्र उत्पादन उद्योग या क्विक प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर इन उद्योगों को जैसे ही हम शुरू करते हैं, शुरू होते ही काम प्रारंभ हो जाता है, जबकि बड़े उद्योग होते हैं उनमें शुरू होने में और कार्य प्रारंभ होने में काफ़ी समय का गैप होता है। 10 पॉइंट है कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता, नीड्स लेस टेक्निकल नॉलेज। ये छोटे छोटे उद्योग होते हैं, इनको सीखने के लिए, शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इनके प्रारंभ करने के लिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग का खर्चा भी हमारा कम आता है। भारतीय व्यवस्था के जो कि अनुकूल है। 11 पॉइंट है औद्योगिक समस्याओं से मुक्ति, फ्री फ्रॉम द इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स। श्रमिकों, जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनमें काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं, जैसे श्रमिकों के द्वारा हड़ताल हो जाना, या फिर मालिकों के द्वारा तालाबंदी, लॉकआउट हो जाना, श्रमिकों की छटनी कर देना,
उनको यदि काम कम हो जाता है तो कुछ समय के लिए उनको नौकरी से निकाल देना, वेतन वृद्धि की मांग करते हैं वर्कर्स, बार बार बोनस की मांग करते हैं, बार बार सेवा शर्तों में सुधार की मांग करते हैं। उसके कारण कई बार हड़ताल इत्यादि जो है वो स्ट्राइक इत्यादि होती है। परंतु ये जो उद्योग होते हैं छोटे, इनमें कोई ऐसी समस्या आती नहीं है, क्योंकि सामान्यतः एक ही दो या परिवार के सदस्य ही मिलकर इसको चला लेते हैं। और यदि कोई छोटी मोटी समस्या आ जाती है तो कुछ ही व्यक्ति हो जाने के कारण मिल बैठ कर वो आपस में समस्या को सुलझा लेते हैं। 12th पॉइंट है हमारा विदेशों का अनुभव या एक्सपीरियंस फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज़। विदेशों के अनुभव का हम लाभ उठा सकते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि काफ़ी उन्नत देश जैसे कि जापान है, उसमें 53% जो उद्योग हैं वो इसी प्रकार के स्थापित हैं, छोटे उद्योग। अमेरिका की बात करें तो वहाँ 45% उद्योग ऐसे ही स्थापित हैं। इसलिए हम भी अपने देश के ऐसे छोटे उद्योग लगा करके बेरोजगारी को समाप्त कर सकते हैं। 13 पॉइंट है स्थानीय साधनों का प्रयोग, यूज़ ऑफ द लोकल रिसोर्सेज। इसके कारण स्थानीय साधन हमारे बेकार नहीं जाते। जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि यदि मान लो कि कोई गांव है, उसके आसपास जंगल है, उसमें लकड़ी अगर कोई पेड़ सूख चुका है, उसकी लकड़ी अगर थोड़े समय तक उपयोग नहीं की जाए तो वो ख़राब हो जाएगी, गल जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो उसकी जगह उस लकड़ी का उपयोग करके हम कुछ औजार, कुछ बना सकते हैं, कुछ मूर्तियाँ बना सकते हैं, और भी घर में प्रयोग होने वाले उपकरणों का निर्माण किया जा सकता है, और उस बर्बाद होने वाले साधन का हम उपयोग कर पाते हैं। छोटे ग्रामीण लोगों में इन उद्योगों के लिए बचत करने को प्रोत्साहन मिलता है, विनियोग करने को प्रोत्साहन मिलता है। हर एक व्यापारी ये चाहता है कि उसका थोड़ा सा बिजनेस बढ़े और इनकम बढ़े, इसी वो अपनी पूंजी का प्रयोग इसमें करता है। 14 पॉइंट है निर्यात में सहायक है, हेल्पफुल इन द एक्सपोर्ट। विदेशी जब हम सामान बनाते हैं, सामान्यतः लघु उद्योग के द्वारा कारीगर जो लोकल होते हैं वही सामान को बनाते हैं और सामान को बना करके बेचते हैं। कलात्मक वस्तुओं की बिक्री विदेशों में बहुत अच्छे प्रकार से हो पाती है। एग्जाम्पल के जैसे हाथी दांत के बने हुए ऑर्नामेंट्स, गहने इत्यादि, या फिर और चीज़ें, चंदन के बने हुए वस्तुएं, पत्थर की मूर्तियाँ, धातु की मूर्तियाँ इत्यादि। ये सभी वस्तुओं की विदेशों में बहुत मांग होती है, तो इनको बेचकर हम विदेशों से विदेशी मुद्रा प्राप्त कर पाते हैं। आज हम कहें तो कुल निर्यात का 35% भाग जो है ये इन्हीं छोटे उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का है। राष्ट्रीय उत्पादन में भी 10% तक जो है इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। औद्योगिक उत्पादन की यदि हम बात करें तो इन छोटे छोटे उद्योगों का उत्पादन में जो हिस्सा है, भागीदारी है, वो 40% तक की है। रोजगार में भी 32% तक इनका जो है वो योगदान है।